वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्राफ्टर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन में जो पीएच रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। अगर कोई नीट का बच्चा भी अगर आ गया है गलती से यहाँ तक, तो वो ये ना सोचे कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। पीएच से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो जो मेंस लेवल वाले हैं वो नीट में भी एज इट इज़ पूछे जाते हैं। और 1998 में 2 सवाल ऐसे बने थे जो एज इट इज़ मेंस में पूछे गए, और मेंस में जो सवाल बनते हैं वो नीट में भी पूछे जा सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखना चाहिए आपको। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 20 ml 0.1 m H2SO4 इज़ एडेड टू 30 ml NH4OH सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों को हम एज इट इज़ लिखें और ये कितना H+ देता है, कौन कितना OH देता है वो कैलकुलेट करें। तो हमको गिवन है 20 ml और 0.1 m, मल्टीप्लाई करेंगे 30 ml 0.2 m। जब भी मोलैरिटी में गिवन होना, जब भी कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड बेस मोलैरिटी में गिवन है तो उसका n फैक्टर ज़रूर आप देखें। ये 2H दे सकता है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, 2 × 2 दैट इज़ 4H+, 4 मिली मोल्स ऑफ H+ H2SO4 दे रहा है। NH4OH क्या दे रहा है, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 दैट इज़ 6OH- ये दे रहा है। अब सीधी सी बात है, दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं है, और आपको मैंने बताया था इक्वल अमाउंट में नहीं हो, अगर वीक वाला ज़्यादा हो तो हमें बफर वाली कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो अगर आप इसको पूरा इक्वेशन लिखें तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 2H दे रहा है तो ये 2NH4OH से रिएक्ट कर रहा होगा और ये बना रहा होगा सॉल्ट NH4 होल ट्वाइस SO4 + 2H2O। इसका है हमारे पास 4 मिलीमोल्स, इसका है 6। ये 4 है तो 4 तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, 4 - 4 दैट इज़ 0, 6 - 4, और सॉल्ट कितना बनेगा 4। तो हमारे पास वीक बेस 2 मिलीमोल्स और सॉल्ट बचेगा 4 मिलीमोल्स। ये हमारा क्या है, सॉल्ट। तो पीएच का फॉर्मूला हम बफर वाला यूज़ करेंगे, pH = अच्छा यहाँ pH नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, POH। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वीक बेस है। तो POH = वीक बेस के लिए pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। जो वीक है उसी का फॉर्मूले में यूज़ होता है। ठीक है, ये मैंने तरीका आपको पहले ही बता दिया है। तो POH निकलेगा, pKb आपको गिवन है 4.7, यहाँ क्वेश्चन में देखिए लास्ट में गिवन है 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट जो मिलीमोल्स बचे हैं वो 4 हैं। अब टोटल वॉल्यूम से आप डिवाइड करो ना करो, बफर वाले फार्मूला में कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि नीचे भी ऐसा ही होगा। सॉल्ट में अगर आपने 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम इज़ 50 से डिवाइड किया तो बेस का जो कंसंट्रेशन है वो है 2 मिलीमोल्स अपॉन 50, तो वो वॉल्यूम तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाना है। तो आपकी किस्मत थोड़ी ठीक रहती है अगर बफर का फॉर्मूला आता है, और वॉल्यूम अगर आप भूल जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो फाइनली इट इज़ 4.7 प्लस लॉग 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 2 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30। ओके, सो 4.7 प्लस 0.30 दैट इज़ 5.0 एंड दिस इज़ POH। सो pH विल बी 14 - 5 दैट इज़ 9। सो योर करेक्ट आंसर इज़ 3rd। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ये कहता है कि एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH टू वीक एसिड ले रहे हैं इन ए बफर ऑफ pH 6। तो सीधा ही बोल रहा है बफर, और pH भी दे रखी है, तो सीधा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बफर का फार्मूला लगाएंगे। वीक एसिड है तो pKa लिखेंगे प्लस लॉग सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सिंपल डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर क्या पूछा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HA इज 10⁻⁵, द रेशियो ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड कंसंट्रेशन, सॉल्ट टू एसिड कंसंट्रेशन, मतलब ये पूछा है, बाकी सब गिवन है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। pH आपको गिवन है 6, pKa गिवन है 10⁻⁵, तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka क्या होगा, 10⁻⁻, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka उसी को हम क्या लिखेंगे, pKa। तो pKa विल बी माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁵, -5 आगे आ जाएगा तो 5 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 5, 10⁻⁵ का नेगेटिव लॉग 5 यहाँ लिखा मैंने, प्लस लॉग
सॉल्ट अपॉन एसिड हमको पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 - 5 दैट इज़ 1, 1 इक्वल्स टू लॉग बेस 10, लॉग जब भी लिखा होता है तो बेस 10 होता है और बेस की पावर में, जैसे आपको लिखा है log 10 x इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको देखा कैसे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू 10 पावर 2, जो भी लिखा है सामने वो 10 की पावर में भेज दो, तो इसके 10 की पावर में 1, तो सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल्स टू 10 पावर 1, मतलब 10 अपॉन 1, 10:1 हम कह सकते हैं। तो योर आंसर इज थर्ड, 10:1। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था बफर है, तो बफर का फॉर्मूला लगाओ और टेंशन ख़त्म। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फॉलोइंग 4 सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एज इट इज़ 1998 में नीट में आया था और 2018 में मेंस में आया है, ऑनलाइन वाले पेपर में देखो, ठीक है। क्या बोल रहा है, pH इक्वल टू 1 किसकी है ये देखना है। तो एक एक को निपटा देते हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, एसिड और बेस मल्टीप्लाई करो, 75 1/5, 25 1/5, ये आ गया 15 और ये आ गया 5 टाइम्स, तो 15 H+ है और 5 OH है, तो बचेगा क्या, 15 - 5 दैट इज़ 10, 10 क्या बचेगा H+, 10 H+, तो pH क्या होगी, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो ये तो मिलीमोल्स हैं, तो मिलीमोल्स को अगर आप मोलारिटी में कन्वर्ट करना चाहोगे तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, और टोटल वॉल्यूम इज़ 75 25 दैट इज़ 100, सो इट इज़ 1/10, मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -1, सो इट इज़ log 10 दैट इज़ pH 1। तो आपका आंसर फर्स्ट ही हो गया है, pH 1 फर्स्ट वाले की है। सेकेंड वाले की भी निकालेंगे, सबका निकालेंगे। तो HCl है 100 × 1/10 और OH कितना है 100 × 1/10, ये बचेगा 10 H+, ये बचेगा 10 OH-, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रल करेंगे, क्या हो जाएगा कंप्लीट न्यूट्रल, और कंप्लीट न्यूट्रल का जो pH होता है वो होता है 7। ऐसा नहीं सोचना है कि 10 - 10 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, वाटर बन जाएगा सारा का सारा, और सारा वाटर होगा तो वाटर का जो डिसोसिएशन होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें H+ 10 पावर -7 होते हैं और OH भी 10 पावर -7 होते हैं, तो pH क्या आता है 7। अगला मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। क्या कहता है 55 × 1/10, फिर 45 × 1/10 दैट इज़ 5.5 और 4.5, 5.5 H है, 4.5 OH है, क्या बचेगा 1 H+, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1/100, 1/100, 100 कहाँ से आया 55 + 45 दैट इज़ 100, तो pH क्या लिखोगे नेगेटिव लॉग ऑफ 1/100, 100 मतलब माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -2 आगे भेज दो, प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH कितना आएगा 2, तो इसका pH 1 आया है, इसका pH आया है 7, सेकेंड वाले का pH क्या आया है 7, और थर्ड वाले का pH क्या आया है 2, फोर्थ एंड द लास्ट 60 × 1/10, 40 × 1/10, दिस इज 6, दिस इज 4, 4H+, 6H+, 4OH-, बचेगा क्या 2H+, और कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ H+, तो लिखेंगे 2/100, तो 2/100 मतलब 1/100 का तो 2 आना चाहिए था, 2 - log 2। अभी ऊपर वाले में हमने किया था ना 1/100 का, ये वाला 1/100 में pH 2 आया, अब 2 और है तो log 2 माइनस करो, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 2 - 0.3 दैट इज़ 1.7, तो इस फोर्थ वाले का pH आया है 1.7, तो आंसर क्या है फर्स्ट। सेम क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अमोनिया को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं HCl के साथ, क्या बनता है NH4Cl, H+ लेता है, ये लुईस बेस की तरह काम करता है, NH4+ बनाता है और Cl- ज़बरदस्ती उसके साथ चिपक जाता है। आयनिक बॉन्ड वैसे भी बॉन्ड नहीं होता है ना, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है अट्रैक्शन होता है कैटायन और एनायन के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो आप जिसको, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं वापस से, 50 × 0.2 और 25 × 0.2 मल्टीप्लाई करें 0.10, 5 × 50 × 10, ये 5 × 2 दैट इज़ 10 बेस है ना,
OH लिखना नहीं है, OH है नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या करेंगे 25 इंटू 2 50, 50 मतलब 5 एसिड, क्या बचेगा 5 बेस। अब यहाँ एक चीज़ आपको नोट करनी है, अमोनिया एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आती है तब बफर के चांसेस रहते हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगाते, बट यहाँ इक्वल नहीं है, एक 10 है और एक 5 है, ठीक है, मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स और 5 मिलीमोल्स है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम बफर का फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल है। और बफर का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग सॉल्ट निकालेंगे पहले कि सॉल्ट कितना बचेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारा बेस है वो है 10 और जो हमारा एसिड है वो है 5 मिलीमोल्स, और जो हमारा सॉल्ट बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन रहा है कितना है रेशियो में नहीं जाते, ज़्यादा ठीक रहेगा, 10 - 5 और 5 - 5 और ये बनेगा 5। तो ये तो बच गया 0, बेस है 5, सॉल्ट भी है 5। तो फॉर्मूला pH का बफर वाला लगाएंगे तो बफर वीक के हिसाब से POH लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन, बफर के फॉर्मूला में सब प्लस ही है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों फॉर्मूला में pH और POH दोनों में प्लस ही है। ओके, pKb गिवन है 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड 5/5, वॉल्यूम से डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, बहुत आसान हो गया है। तो 75 ml है, 75 है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो POH इक्वल्स टू 4.75, सो pH विल बी 14 - 4.75, तो कितना आएगा 9.25, तो आंसर इज 3rd। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, pKa ऑफ ए वीक एसिड, pKb ऑफ वीक बेस, दोनों वीक दे रखे हैं और pH पूछिए। ये लो, अब बफर हो चाहे कुछ भी हो, दोनों वीक जब होते हैं तो एक ही फॉर्मूला है 7 प्लस एसिड के साथ प्लस लिखना है और बेस के साथ माइनस लिखना है। 7 प्लस pKa 3.2/2 माइनस pKb 3.4/2, 7 प्लस 1.6 माइनस 1.7, 7 माइनस 0.1 6.9। बहुत आसान हो गया ये तो। ये जो फॉर्मूला है सेकंड लेक्चर में कहा था, फिर से कह रहा हूँ, चाहे बफर हो चाहे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, किसकी बात हो रही है, वीक एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन हो तो दोनों में यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अगला, द सॉल्यूशन A and B ईच ऑफ 100 लीटर, ये अच्छा सवाल लग रहा है। 100 लीटर वॉज मेड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम एंड 9.8 ग्राम। तो A बनाया, B बनाया। A कैसे बनाया, 4 ग्राम डिज़ोल्व किया NaOH का मोलर मास 40, मतलब 1/10 मोल डिज़ोल्व किया, किसमें 100 लीटर में, 1 बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया है 1/1000, मतलब 10⁻³ m। इधर भी मोलैरिटी निकाल रहे हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम, 100 लीटर में बनाया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है और अगर ml में है तो 1000, ऐसे करते हैं, ये तो सबको पता होगा। अब यहाँ से ये भी हमें क्या मिला, 1/1000, दैट इज़ 10⁻³ m, ठीक है, m। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, कितना कितना वो इम्पॉर्टेंट है, कितना कितना, A हमने लिया, B लिया, A लिया हमने 40 लीटर्स, दे रखा है 40 लीटर्स, 40 लीटर इंटू 10⁻³ B हमने लिया है 10 लीटर, यहाँ देखो 10 लीटर, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट में 10 लीटर इंटू 10⁻³, वही कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ से हमको मिलेगा 10⁻³ को, क्योंकि एक तो है एसिड और एक है बेस, तो माइनस करना ही पड़ेगा 40 - 10, और A क्या है, A है बेस और B क्या है, एसिड है। NaOH को A बोला है इन्होंने, ठीक है, NaOH को A बोल रखा है। तो बचेगा क्या, 30
इंटू 10⁻³ OH माइनस है ये, तो POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पे ये गलती ना करें कि इसको डायरेक्टली 30 इंटू 10⁻³ लिख के POH निकाल लेना, आपको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम क्या है? अच्छा, एक गड़बड़ और हो गई है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। H2SO4 है भैया, तो इसको डबल करना पड़ेगा, डबल इंटू 2, तो ये आएगा 20, और ये 20 आएगा, तो ये कितना आएगा? ये भी आएगा 20, तो यहाँ भी हमको 20 लिखना पड़ेगा। ये गलती बहुत बार होती है, ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ को। टोटल वॉल्यूम कितना है? 50। इसको सॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ तो है ही है। अच्छा, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, 20/50, 2/5 और ऐसा नहीं करें, 5 4 टाइम्स, तो 4 इंटू, एक जीरो नीचे है तो 10⁻³ की जगह 10⁻⁴, ये आसान हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ 4 प्लस नेगेटिव माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴, तो ये तो 4 प्लस माइनस log 4 की वैल्यू होती है 2/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2। अब 2 आगे आ जाएगा, तो 4 - 2 log 2, 4 - 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 0.6, तो 4 - 0.6 दैट इज़ 3.4। ये क्या है? POH है। अगर ऑप्शन दिया होता ना तो यहाँ गड़बड़ खत्म हो जाती, मतलब पहला ही ऑप्शन 3.4 होता तो आंसर इतना करने के बाद भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे। और ये क्या है? POH, तो PH क्या होगी? 14 - 3.4, तो 14 - 3.4 दैट इज़ 10.6, तो आंसर इज़ 10.6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 20 ml HCl इज़ गिवन एंड 30 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दोनों को रिक्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ml HCl के लिए सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है 0.1 m 30 ml का। तो पहले मोलैरिटी निकालते हैं HCl की। अच्छा, अगर आपको कोई कहे ना कि M1V1 = M2V2 फार्मूला होता है, तो मैं आपको फिर से कह देता हूँ, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है। M1V1 = M2V2 कुछ नहीं होता, रियल फार्मूला इज़ इक्विलेंट इक्वल हो सकते हैं, तो N1V1 = N2V2 आप कह सकते हो। M1V1 M2V2 कोई फार्मूला नहीं है। अगर कोई लिख रहा है तो वो दोनों के n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर सेम मान के फिर लिख रहा है, हाँ उसके बाद हो सकता है, बाकी रियल इज़ दिस। तो ग्राम इक्विलेंट ऑफ HCl कैन बी इक्वल टू इक्विलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब n फैक्टर लिख के तो फिर कुछ भी कर ही सकते हो आप, रियल फार्मूला इज़ दिस। तो HCl के लिए तो n फैक्टर 1 ही होता है, तो 20 इंटू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर ऑफ HCl किसके इक्वल होगा? 30 ml ले रखा है 0.1 इंटू n, सोडियम कार्बोनेट का n फैक्टर होता है 2। एक बार तो मैं n फैक्टर ही लिख देता हूँ, तो 20 इंटू m, और ये तो 1 है, 30 इंटू 0.1, और n फैक्टर कितना है सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3, प्लस का 2 दिख रहा है, 2 चार्ज दिख रहा है, माइनस का 2 दिखे, प्लस का 2 दिखे, 2 दिख रहा है, दिस इज़ m, और ये हो गया 10 3 2 6 6/20, 20 नहीं है 25 है, ओके। क्वेश्चन में मैंने 20 क्यों लिख दिया? 25 दे रखा है, देखो क्वेश्चन देखो, 25 6/25, ओके। आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ द मोलैरिटी ऑफ HCl। अब NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, तब वापस वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, N1V1 = N2V2, और दोनों की n फैक्टर 1 है, HCl का भी n फैक्टर 1 है और NaOH का भी n फैक्टर 1 होता है, क्योंकि एक OH देता है, ये एक H+ देता है, दोनों का n फैक्टर 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग सीधा लगा सकते हैं M1V1 या M2V2 जो भी आपको इच्छा हो। तो हम लोग लिख रहे हैं 6/25 इंटू इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर हो जाएगा जिससे कि 0.2 m का 30 ml न्यूट्रलाइज हो जाए, यही तो क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, 0.2/10 10 3 इंटू 2 6, तो V = 6/6 इंटू 25, so volume is 25, so your answer is 25 ml, answer 1।
ध्यान रखना है। मोलैरिटी में अगर सब चीज़ें गिवन हैं तब हमें नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रहा है H+ कितना OH दे रहा है उससे मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी में गिवन है सब कुछ तो हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मेलिटी में ऑलरेडी n फैक्टर मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।